हीरो कौन लागे।
मान्यता करने का अर्थ स्वीकार करना है, सीखना नहीं। सत्संग के समय जो भाव रहता है वह अन्य समय नहीं रहता। ये धारणा होने से ही ऐसा होता है। अंत ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए। असली सत्संग से फर्क पड़े बिना रहता ही नहीं। बेपरवाह होकर सुनोगे तो थोड़ा लाभ होगा, जागृति रखोगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और बेपरवाह से सुनने पर भी असर पड़ता है। तो धारण करने के उद्देश्य से सुनना चाहिए। और सुनने वाला जिज्ञासु हो और सुनाने वाला अनुभवी हो, तब विशेष लाभ होता है। कम से कम इतनी बात तो याद रखनी ही चाहिए कि हम यहाँ आए हैं और यहाँ से हमें जाना है। जैसे अभी सत्संग में यहाँ आए हैं और जाना पड़ेगा। सत्संग से जाने का समय तो निश्चित है, पर संसार से जाने का समय निश्चित नहीं है। न जाने कब जाना पड़ जाए। आप यहाँ रहने वाले नहीं हो, यहाँ डेरा लगाकर बैठ गए, इसीलिए चिंता नहीं हो रही है। अपना कल्याण चाहने वाले साधक साधन करने वाले सत्संग में नहीं आते, तो इस बात पर मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जितनी भी अच्छाई है सब भगवान की है, और जितनी भी विशेषता है सब भगवान की है। और भगवान की नहीं हो तो आए कहाँ से? हे नाथ, मैं आपका हूँ, ये स्वीकार कर लो। तो ये भगवान के यहाँ बीमा हो गया। फिर हर समय भगवान को याद करते रहो, नाम जप करते रहो। उस बीमा की किस्त भरना है। मीराबाई ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इसमें दूसरा न कोई। ये भगवान की कमजोरी है, और जहाँ से भगवान दब जाते हैं। एक बानी करना निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि का ज्ञान होता है, और जिनका ज्ञान होता है वह सब बदलने वाला है, और बदलने वाले के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। जो बदलता है वह अपना स्वरूप नहीं है, और बदलने वाले को जानने वाला नहीं बदलता। जो नहीं बदलता वह हमारा स्वरूप है, और बदलने वाले को महत्व देना गलती है। करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे, और करने में हमारा हाथ है, होने में भगवान का हाथ है। श्वेता निज जननी के एक कुमाता, तात तासु तुम प्राण धारा। तो सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। फिर यहाँ भगवान राम ने एक ही पुत्र होने की बात क्यों कही है? तो स्वामी जी उपयुक्त चौपाई का ऐसा अर्थ ले
कि अपनी माँ कौशल्या का मैं एक ही पुत्र हूँ और उसके प्राणों का आधार तुम लक्ष्मण हो, ऐसा अर्थ मानने से शंका नहीं कर रहती। दूसरी बात ये भगवान राम का प्रलाप था। प्रलाप में कई बात का प्रणाम नहीं माना जाता। तीसरी बात अपनी माँ के तुम एक ही भक्त बेटे हो, क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। ये कलयुग का प्रभाव है कि झूठ कपट से धन आता हुआ दिखता है, जिससे मनुष्य झूठ कपट में लग जाए और सच्चाई का बड़ा प्रभाव होता है। आश्रय भगवान का लो, धन का नहीं। ब्याज से काम चलाएंगे, यह धन का आश्रय है। आध्यात्मिक मार्ग में केवल लगन की जरूरत है। तो काम वृत्ति कैसे मिटे? तो मनुष्य के लिए खास बाधक दोष है। कामना ऐसा हो जाए, ऐसा न हो, ये कामना है। और कामना आए या जाए, आप तटस्थ रहो, न इच्छा करो न देश, उसके साथ मत मिलो। काम वृत्ति बड़ी प्रबल होती है, पर वह आने जाने वाली है, आप रहने वाले हैं। अंत आप एक पक्का विचार कर ले कि मुझे काम के वशीभूत नहीं होना है। दूसरा उपाय है भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ मुझे बचाओ। और तीसरा उपाय है जिनके काम क्रोधादि मिट गए हैं अथवा मिट रहे हैं, उनके पास रहो। इससे स्वाभाविक ही काम वृत्ति मिट सकती है। और चौथा उपाय है भक्तों के चरित्र पढ़ो। पढ़ते पढ़ते जहाँ गदगद हो जाए अथवा चुप शांत हो जाए, वहाँ पढ़ना छोड़ दो। कुछ देर वैसा रहकर पूर्ण पीछे से पढ़ना शुरू करो। कीर्तन आदि में मन लग जाए तो उससे एक बल आएगा। हर समय भगवान में लगे रहो, एकांत में मत रहो। काम वृत्ति आए तो गीता जी का पाठ करने लग जाओ। अगर गीता जी कंठस्थ हो तो उल्टा पाठ करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ये मत मानो कि काम वृत्ति आ रही है, वह तो जा रही है, निकल रही है। ये भाव दृढ़ हो जाए तो वह मिट जाएगी। वृत्ति आ जाए तो सिर अंगुली और जीभ हिलाकर ना कहो। सत्संग से बहुत लाभ होता है। 2-3 बार फेल भी हो जाओ तो घबराओ नहीं, अंत में आपकी ही विजय होगी। प्रश्न गुरु से लाभ कैसे ले? गुरु से लाभ कैसे ले? जिससे लाभ लेना हो उसी का हो जाए, उसके शरण हो जाए।
जैसे जैसे पत्नी पति की हो जाती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है, वह उसी घर की हो जाती है। ऐसे गुरु के शरण हो जाए, फिर गुरु की कृपा अपने आप होती है। जैसे छोटा बालक केवल दूध के ही प्रयन रहता है, तो बीमार पड़ने पर दवा माँ को लेनी पड़ती है। तो भागवत में आया है कि जो बुद्धिमान पुरुष है, वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष की कामना वाला हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग्य से केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जैसे लोभी से एक पैसे का भी नुकसान सहा नहीं जाता, ऐसे भक्ति में किसी तरह का थोड़ा सा भी नुकसान न सह सकना तीव्र भक्ति योग है। और तीव्र भक्ति योग से सब कामनाएं मिट जाती है। एक लक्ष्य बन जाए तो बहुत शांति मिलती है। एक भगवत प्राप्ति ही करनी है और कुछ करना है ही नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, केवल भगवान में ही प्रेम हो, यह सत्संग है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। केवल भगवान में ही प्रेम हो, यह सत्संग है। दो विभाग है, एक उत्पन्न होने वाली वस्तु का विभाग है और एक अनुत्पन्न तत्व का विभाग है। उत्पन्न होने वाली वस्तु की प्राप्ति के लिए क्रिया की आवश्यकता है। अनुत्पन्न तत्व की प्राप्ति के लिए जानने और मानने की आवश्यकता है। स्वयं को जानना है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्वयं को जानना है और परमात्मा को मानना है। स्वयं को जानना और परमात्मा को मानना है। तो ज्ञान योग्य में विवेक की मुख्यता है, भक्ति योग्य में विश्वास की मुख्यता है, कर्म योग में निष्काम भाव से करने की मुख्यता है। क्रिया की प्रधानता संसार में है और क्रिया से तत्व प्राप्ति में देरी लगती है। विवेक और भाव तेज हो तो तलाक प्राप्ति होती है, कारण कि जो पहले से विद्यमान है उसकी प्राप्ति में देरी क्या है के साथ नहीं को मिलाने से, अर्थात शरीर को मैं मेरा मानने से ही मरने का भय लगता है। शरीर को लेकर ही जीने की इच्छा और मृत्यु से भय होता है। इच्छा और भय का त्याग हो तो मुक्त हो जाए। इच्छा के कारण ही संसार के साथ संबंध है। जड़ की इच्छा है और परमात्मा की आवश्यकता है। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, आवश्यकता की पूर्ति होती है। भक्ति होने पर ज्ञान वैराग्य अपने आप आते हैं। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिश्चित आवई बरी आई। भक्ति तपस्या से प्राप्त नहीं होती,
प्रयुक्त भगवान में अपनापन करने से प्राप्त होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो भक्ति होने पर ज्ञान वैराग्य अपने आप आते हैं। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिश्चित आवी बरी आई। तो भक्ति तपस्या से प्राप्त नहीं होती, प्रयुक्त भगवान में अपनापन करने से प्राप्त होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भक्ति में अनन्यता की महिमा है, दूसरा न कोई। भक्ति मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान वैराग्य के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। विषयों से और मान बढ़ई से स्वतः वैराग्य हो जाएगा। शरीर तो मल मूत्र पैदा करने की मशीन है, इसमें क्या राग हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। संसार में जो है दिखता है वह परमात्मा का स्वरूप है। वस्तुएं अनेक है पर है एक है, उस है के अंतर्गत ही सब वस्तुएं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि एक है के ही अंतर्गत है, और है के अंतर्गत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय है। वह है आपका स्वरूप है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है। सृष्टि निरंतर प्रलय में जा रही है, शरीर निरंतर मौत में जा रहा है। हम जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। और जाने वाले के साथ प्रेम करोगे तो रोना पड़ेगा, और नाश होने वालों में जो अविनाशी को देखता है वही ठीक देखता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जाने वाले के साथ प्रेम करोगे तो रोना पड़ेगा,
और नाश होने वालों में जो अविनाशी को देखता है वही ठीक देखता है। नृत्य का सहारा लो, नृत्य से प्रेम करो। नाशवान को महत्व देना गलती है, जो है ही नहीं उसमें बढ़िया क्या और घटिया क्या। व्यक्तियों की सेवा करो और वस्तुओं का सदुपयोग करो। नवदा भक्ति से प्रकट होने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति है। रागात्मिक का भक्ति राधा जी की और रागानुगा भक्ति जीवक की मानी जाती है, पर जीवक की भी रागात्मिक का भक्ति हो सकती है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही आदरणीय है, कल्याण करने वाले हैं। कीर्तन में जो आनंद आता है वह विषयों से होने वाला नहीं है। भगवान जिस रूप में आए उसी रूप के अनुसार उनकी पूजा करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान जिस रूप में आए उसी रूप के अनुसार उनकी पूजा करो। भीष्म जी ने बाणों से भगवान की पूजा की थी कि जैसा देव वैसी पूजा। भगवान आतताई रूप से आ जाए तो उनकी पूजा भी वैसी ही करो, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। हाँ, हृदय में द्वेष वैर भाव नहीं होना चाहिए। आतताई को मारने का पाप नहीं लगता, ऐसा शास्त्र में आया है। मारना उसको पाप से बचाना है। जैसे फोड़े को चीर कर या खराब अंग को काट कर डॉक्टर रोगी को ठीक करता है, तो जागृत अवस्था में वृत्ति न बाहर हो न भीतर हो। भीतर तो वह जागृत सुसती है। जागृत सुसती साधन है जिससे संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। निरपेक्ष तत्व में न जागृत है न सुसती है, प्रयुक्त नित्य जागृति है। संसार को सता और महकता देने से नित्य जागृति का अनुभव नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है और संसार की निवृत्ति नित्य निवृत्त की निवृत्ति है। जैसे बर्फ के घड़े को पानी से भरकर समुद्र में छोड़ दे तो पानी के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसे ही एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। बाहर भीतर सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। दही और मक्खन अलग अलग होते हुए भी दिखते नहीं, परंतु जब मक्खन को दही से अलग कर देते हैं तब फिर वे मिलते नहीं। शीघ्र भगवत प्राप्ति चाहने वाले को देरी से प्राप्ति होती है और सुगमता से भगवत प्राप्ति चाहने वाले को कठिनता से प्राप्त होती है। भगवत प्राप्ति किसी उपाय अथवा साधन से नहीं होती और भगवान किसी साधन के वशीभूत नहीं है।
वस्तु जिस मूल्य से मिलती है उससे कम मूल्य की होती है। भगवान से अधिक मूल्य वाली कोई वस्तु है ही नहीं जिससे भगवान मिल सके और भगवान के बिना रह न सके। ऐसी व्याकुलता से भगवान मिलते हैं। बालक के रोने से माँ आ जाती है तो माँ रोने के वश में नहीं है। प्रयुक्त माँ से आए बिना रहा नहीं जाता। यह माँ की दया है। व्याकुलता तभी होगी जब भगवान के सिवाय किसी भी चीज की कामना न हो। बालक केवल माँ को ही चाहे, खिलौने से भी राजी न हो, तब माँ आती है। भगवान अत्यंत नजदीक है। 6 महीने के बाद ध्रुव जी का जो भाव हुआ वह पहले होता तो पहले ही भगवान मिल जाते और भगवान में पन से ही भी अधिक नजदीक है। भगवान से रहित कोई चीज है ही नहीं। जिन वस्तुओं को आपने अपना मान रखा है वही बाधक है। हम लोग मिस्री के पहाड़ पर बैठे हैं पर मन में नमक पकड़ रखा है। ज्ञान और भक्ति की चर्चा तो बहुत होती है पर कर्म योग की नहीं होती। कर्म योग को जानने वाले बहुत कम है। ये केवल अभी की बात नहीं है, पहले भी ऐसी बात थी। सकाल काले नेह महत्ता योगो नष्ट। परंतप ज्ञान के बाद जो भक्ति होती है वह बहुत विलक्षण होती है। मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। नवदा भक्ति तो अपरा भक्ति है, साधन भक्ति है, परंतु पराभक्ति साध्य भक्ति है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है पर इस तरफ ध्यान कम है। पराभक्ति की प्राप्ति ज्ञान होने पर भी होती है, पहले भी होती है, परंतु साधक को संतोष नहीं करना चाहिए। चाहे किसी मार्ग से चले, संसार में असंतोष नहीं करना चाहिए। अपने को ज्ञानी या भक्त न मानकर साधक ही मानना चाहिए, कहीं अटकना नहीं चाहिए। ज्ञान भक्ति आदि किसी साधन को नीचा नहीं मानना चाहिए। दूसरों की निंदा तिरस्कार करने वाला वास्तव में अपने ही साधन में बाधा लगाता है। संसार की भी निंदा न करे, प्रयुक्त उसका त्याग संबंध विच्छेद करे। तो मनुष्य में 3 शक्तियां है, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। इसीलिए योग भी 3 है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तीनों योग मार्गों से कुतकृत्यता, ज्ञात व्यक्ता और प्राप्त व्याख्याता हो जाती है। तीनों स्वतंत्र साधन है। स्वर्ग में भी दुख मिलता है और नरक में भी सुख मिलता है। स्वर्ग और नरक में सब कर्म नहीं कटते, सब पाप पुण्यों का क्षय नहीं होता। रूप में सुंदरता की और नाम में संख्या की मुख्यता होती है। भगवान का नाम और रूप दोनों ही विलक्षण है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि परमात्मा प्राप्ति के
एक निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। निश्चय करने मात्र से बहुत पापों का नाश हो जाता है, परंतु भोग और सग्र में आसक्ति होने के कारण एक निश्चय ही नहीं होता। पराभक्ति प्रेमा भक्ति होने पर कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद है, इसका पता ही नहीं लगता। खास ज्ञान है विवेक ज्ञान। यह विवेक ज्ञान केवल तत्व प्राप्ति के लिए हो तो ये साधन ज्ञान है। शरीर संसार एक है और आत्मा परमात्मा एक है। शरीर को संसार से अलग मानना और संसार को शरीर से अलग मानना अज्ञान है। संसार से मिली वस्तु से संसार की सेवा करनी है। पदार्थों से सेवा करने से ममता मिटती है और शरीर से सेवा करने से अहंता मिटती है। विवेक ज्ञान साधन ज्ञान है और तत्वबोध साध्य ज्ञान है। मोटर के प्रकाश की तरह प्रत्येक कार्य में विवेक आगे रहता है। यदि विवेक के अनुसार कार्य किया जाए तो वह विवेक तत्वबोध तक पहुंचा देता है। तो सत्संग और सचेतता शास्त्र से विवेक बढ़ता है, पर उसके अनुसार आचरण करने से वह ठोस बढ़ता है। विवेक ही गुरु है। जिसके द्वारा विवेक मिलता है वह भी गुरु हो जाता है।
तो अपनी जानकारी दूसरों के काम तो आए, पर अपने काम न आए, ये गलती है। वेदों में, शास्त्रों में गाय की बड़ी महिमा आई है कि उसका गोबर, गौमूत्र भी पवित्र है। गोबर में लक्ष्मी जी का और गौमूत्र में गंगा का निवास माना गया है। गोबर और गौमूत्र से ही शुद्धि की जाती है। जनेऊ संस्कार के समय पंचगव्य काम आता है। आयुर्वेद में कई दवाएं भी गौमूत्र, छाछ आदि से बनती है। गौमूत्र से दमा आदि कई रोग शांत होते हैं। दूध पीने वाली बछड़ी का मूत्र लेना चाहिए। गोबर और मिट्टी में जहर खींचने की शक्ति है, तो भैंसे पर यमराज चढ़ते हैं और बैल पर शंकर जी चढ़ते हैं। तो गोधूलि का समय बड़ा मांगलिक होता है। विवाह का लगन और न मिले तो गोधूलि के समय विवाह करते हैं। गौ रक्षा के लिए अर्जुन ने 12 वर्ष का वनवास सह लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और इसके लिए कोई उपाय नहीं होता। ये बात स्वयं से मानने की, स्वीकार करने की है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।